हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है शुभजीत चक्रवर्ती और आप सभी लोगों का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो आज इस वीडियो में मैं एक अलग टॉपिक को लेकर अपनी राय रखने वाला हूँ। तो वो टॉपिक क्या है आप सब मेरे थंबनेल में ऑलरेडी देख ही चुके हो। तो ये जो टॉपिक है ये कुछ ही दिनों से ये टॉपिक चल रहा है। एक्चुअली कुछ ही दिन पहले ये घटना घटा था जिसके बाद बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी राय रखा है और इस टॉपिक ने बहुत अटेंशन ग्रैब किया क्योंकि ये जो टॉपिक है बहुत ही कंट्रोवर्शियल है। तो संदीप रेड्डी वांगा और दीपिका पादुकोण के बीच जो झमेला हुआ स्पिरिट फिल्म को लेकर, तो ये टॉपिक है बहुत ही कंट्रोवर्शियल है और बहुत टॉक्सिक भी है क्योंकि दो टॉक्सिक इंसान के बीच ये झगड़ा हुआ है। संदीप रेड्डी वांगा और दीपिका पादुकोण दोनों ही बहुत ही टॉक्सिक इंसान हैं और इस टॉपिक को लेकर मैंने अपना राय रखा। इस टॉपिक को लेकर मैंने अलग से वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है। मेरे चैनल में वो वीडियो अब भी मौजूद है। अगर आपने उस वीडियो को अभी तक देखा नहीं है तो मैं आप सबसे दरख्वास्त करता हूँ कि मेरे वीडियो को आप फ़ौरन चेकआउट करें। तो अब इस टॉपिक को लेकर एक और वीडियो बनाने पर मैं मजबूर हुआ। पहले मैं सोचा था कि इस टॉपिक पर और कोई वीडियो बनाने की मुझे ज़रूरत है ही नहीं, लेकिन ये दीपिका पादुकोण मैम और उनकी टॉक्सिक नेचर जो है ना, क्या करें, वो अपनी टॉक्सिसिटी से बाज नहीं आती। उनका इमेज ऐसा है जैसे कि वो बहुत बड़ी फेमिनिस्ट है और वो बिल्कुल सही बात बोलती है। दीपिका पादुकोण को सेलिब्रेट किया जाता है। बॉलीवुड में दीपिका पादुकोण को हर कोई सेलिब्रेट करता है। बॉलीवुड से ऐसा कोई पर्सनालिटी है ही नहीं जिसने दीपिका पादुकोण के बारे में कभी कोई ख़राब अपशब्द बात कही हो। लेकिन यकीन मानिए दीपिका पादुकोण की जो पर्सनालिटी है ना, वो तारीफ़ के काबिल नहीं है। हाँ, दीपिका पादुकोण की एक्टिंग जॉब्स की बात करें वो तारीफ़ के काबिल है और कुछ अच्छी फिल्में उन्होंने की है और कुछ ऐसी फिल्में भी दीपिका पादुकोण ने ऑलरेडी किया हुआ है जहाँ उनकी एक्टिंग परफॉर्मेंस की बहुत तारीफ़ हुई है। बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस सच में था, जैसे कि पीकू, छपाक और भी ऐसे 2-4 फिल्में, जैसे कल की 2898 AD, वहाँ उस फिल्म में भी दीपिका पादुकोण का एक बहुत बड़ा रोल था जो तारीफ़ के काबिल था। तो ऐसे कुछ तारीफ़ के काबिल परफॉर्मेंसेस उन्होंने सच में दिया हुआ है और वो एक बहुत ही बड़ी A-लिस्टर एक्ट्रेस है, सुपरस्टार एक्ट्रेस है। ठीक है, इस बात पे कोई शक नहीं। लेकिन सवाल ये है, क्या वो इतनी भी बड़ी सुपरस्टार एक्ट्रेस है कि वो तरह तरह की डिमांड्स 10,000 रख सके? क्या वो इतनी भी बड़ी सुपरस्टार है कि वो अपने कंधों पर एक पूरी फिल्म को सुपरहिट करा सके? तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो अब जिस टॉपिक पर मैं वीडियो बना रहा हूँ उस टॉपिक पर वापस आता हूँ। तो कुछ दिन पहले दीपिका पादुकोण मैम ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंस रखा था, प्रेस कॉन्फ्रेंस, जहाँ पर वो इस टॉपिक को एड्रेस कर रही थी कि संदीप रेड्डी वांगा के साथ उसका ये झमेला क्या हुआ, वो फिल्म से क्यों बाहर निकल गई। तो वो अपनी तरफ से जवाब दे रही थी। वो कह रही थी कि उन्होंने एक रकम मांगा, उनको ये रकम बिल्कुल सही लगा, यही 25-30 करोड़ का सैलरी और साथ में प्रॉफिट शेयर का, वो रकम उनको बिल्कुल सही लगा क्योंकि वो इतनी बड़ी सुपरस्टार है तो वो अपने आप को इस रकम की हकदार मानती है, तो तभी उसने वो रकम मांगा। लेकिन उस फिल्म के मेकर्स ने ये साफ साफ कह दिया कि देखिए, हम आपको इतनी रकम दे नहीं सकते। अगर हमने आपको इतनी रकम दी तो हमारी फिल्म के जो हीरो हैं उनके सैलरी के साथ हमको एडजस्ट करना पड़ेगा, तो वो तो मुमकिन है नहीं, तो हम आपको इतनी रकम दे नहीं सकते। तो ठीक है, मैंने इनकी फिल्म को अलविदा कह दिया, टाटा बाय बाय कह दिया। यहाँ तक दीपिका पादुकोण ने जो बातें कही थी वो उनकी तरफ से ठीक ठाक था, सही था, ठीक है। ऐसा हो ही सकता है कि आपने जो रकम मांगा है, अगर आपको वो रकम नहीं मिलता तो आप उस फिल्म को टाटा बाय बाय कह सकती है, आप उस फिल्म को करने से मना कर सकती है। आपका पूरा हक है स्क्रिप्ट चूज़ करना ना करना, आपका पूरा हक है कि आप कोई फिल्म करेंगी हाँ या ना। ये फाइनल कॉल तो एक एक्टर एक्ट्रेस को ही लेना पड़ेगा ना, तो आपका वह पूरा हक है, ठीक है। लेकिन उसके बाद जो बात वो कह गई, इसी बात पर मुझे घोर आपत्ति है, इसी बात से मुझे एतराज़ है और इसी बात पर ही मैंने ये वीडियो बनाई है। तो ये बात ऐसा है, उन्होंने कहा कि
मेरी जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो इस फिल्म के हीरो से काफ़ी बेहतर है। इस हीरो की फिल्में कोई देखता नहीं है, इस हीरो की फिल्में तो फ्लॉप होता रहता है, और मेरी ट्रैक रिकॉर्ड उससे कहीं बेहतर है, मेरी स्टारडम उससे कहीं ज़्यादा है। इसलिए मुझे वो फीस मिलने चाहिए थे, पर मुझे मिले नहीं, इसलिए मैंने फिल्म को टाटा बाय बाय कह दिया। तो दीपिका पादुकोण मैम की ये जो आखिरी लाइन है, ये आखिरी लाइन उनकी टॉक्सिक बिहेवियर और उनकी टॉक्सिक नेचर का एक बहुत ही बड़ा परिचय है, एक टॉक्सिक बिहेवियर की निशानी है उनकी ये आखिरी लाइन। दीपिका पादुकोण मैम बहुत ही टॉक्सिक किस्म की औरत है, पर उनकी टॉक्सिसिटी को लेकर इतनी बातें अक्सर होता नहीं है। तो मेरे ख्याल से उनकी टॉक्सिक बिहेवियर को लेकर अब बातें होनी चाहिए। वो अपने आप को इतनी बड़ी फेमिनिस्ट कहती रहती है कि बहुत बड़ी फेमिनिस्ट हूँ, औरत के हक के लिए लड़ती हूँ, वगैरह वगैरह, ये सारी बातें वो मीडिया के सामने आके बोलती रहती है ना। ये डिप्रेशन को लेकर ये बात बोल रही थी, मतलब अच्छी अच्छी बातें बोलकर अपनी इमेज को बार बार सुधारने की कोशिश करती है, लेकिन खुद इतनी टॉक्सिक औरत है कि अपने को एक्टर्स को या को एक्ट्रेसेस की वो तारीफ़ तो करती नहीं है, उनके बारे में हमेशा उल्टी सीधी बात करना उनकी बहुत पुरानी आदत है। जो मैंने अपनी पिछले वीडियो में डिटेल में कहा था, मतलब इस टॉपिक पर जो मैंने वीडियो बनाई थी, उस वीडियो में मैंने ये बात पूरी डिटेल में कहा था कि दीपिका पादुकोण मैम कैसी है और वहाँ कौन सही कौन गलत, वो भी मैंने कहा था। तो आप मेरे वीडियो को प्लीज़ चेकआउट करें अगर अभी तक आपने इस वीडियो को देखा नहीं है तो वो स्पिरिट की हीरो पर सवाल उठा रही है, उनकी मार्केट वैल्यू पर सवाल उठा रही है कि उनका उतना मार्केट वैल्यू है नहीं जितना मेरी है। वो अपनी मार्केट वैल्यू को उनसे कहीं ज़्यादा समझती है। वो ये कहती है कि उस हीरो की फिल्म कोई देखने नहीं आता, उस हीरो का ट्रैक रिकॉर्ड से कहीं बेहतर तो मेरी ट्रैक रिकॉर्ड है। ये सब बातें उसने रखा ना मीडिया के सामने। तो चलिए शुरू हो जाता हूँ। तो पहली बात, स्पिरिट का हीरो कौन है ये आप, मैं, हम सब अच्छी तरह से जानते हैं। उस हीरो का नाम है प्रभास, और प्रभास सिर्फ साउथ इंडस्ट्री में नहीं, हमारे हिंदी बेल्ट्स में भी, नॉर्दर्न बेल्ट्स में भी वो कितना बड़ा स्टार है, उसका पैन इंडियन स्टारडम कितना है ये हम सब अच्छी तरह से जानते हैं। आज प्रभास के ऊपर कितने फिल्में हैं और एक एक फिल्म का क्या बजट है, ये आप सबको अच्छी तरह से ये बात जानना चाहिए, ठीक है। तो प्रभास के सर पे बहुत सारी फिल्में हैं, और सारी फिल्मों की अगर कीमत एक साथ मिलाई जाए तो कुछ 1500 से 2000 करोड़ के बीच है टोटल बजट, मैं कह रहा हूँ। क्योंकि एक एक फिल्म का जो बजट है, किसी का बजट 350 का है, किसी का बजट 400 करोड़ का है, किसी की बजट 500-600 करोड़ का है, और उनमें से एक कल की 1980 का सीक्वल भी है, सलार की सीक्वल भी है, और साथ में उनकी अपकमिंग फिल्म है फौजी, राजा साहब, और फिर और कौन कौन सी फिल्में हैं ठीक से याद नहीं आ रहा है, और भी ऐसे 1-2 फिल्में हैं। तो इतनी सारी फिल्में हैं प्रभास सर के सर पे, और सबकी बजट 350-400 करोड़ की है। स्पिरिट भी है, तो अभी स्पिरिट फिल्म को लेकर वो बिजी रहेंगे। सितंबर से उसकी शूटिंग शुरू होने को है, तो एक बार फिल्म की शूटिंग शुरू हो जाएगी तो उस फिल्म के बाद वो बाकी और फिल्मों की वो शूटिंग कंप्लीट करेंगे। और ऐसा रूमर्स भी है कि प्रभास सर का एक फिल्म है लोकेश कनगराज साहब के साथ, उनकी एक फिल्म है। और अब एक और रिपोर्ट सामने आया है कि प्रशांत नील जो है, जो प्रभास के साथ ऑलरेडी सलार 1-2 बना चुके हैं, तो उन्होंने एक और फिल्म सोचा है प्रभास सर के साथ, और उस फिल्म का नाम है रावणम, और उस फिल्म का भी बहुत बड़ा बजट होने वाला है। तकरीबन 1000 करोड़ का बजट इस फिल्म का हो सकता है, ऐसा मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, ठीक है। तो अगर रावणम का भी अगर हम बजट मिला दें तो आप ही सोचिए कितना बजट की फिल्में प्रभास के सर पे खड़ा है। ज़रा सोचिए, अगर इस हीरो की फिल्म कोई देखने नहीं आता तो कोई प्रोड्यूसर इतना बेवकूफ़ है जो 2 से 3 हज़ार करोड़ रुपया खर्चेगा इस हीरो के पीछे। आप पहले सोचिए, आप प्लीज़ सोचिए।
तो उस प्रभास सर के स्टारडम पर ये औरत सवाल उठाने वाली होती कौन है? आपको आपका सैलरी नहीं मिला, आपकी डिमांड्स पूरी नहीं हुई, आप फिल्म से निकल गए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको क्या ज़रूरत थी उस हीरो पर सवाल उठाने की, प्रभास पर सवाल उठाने की क्या ज़रूरत थी? आपका झमेला तो संदीप रेड्डी वांगा सर के साथ था ना, तो आपने प्रभास के साथ झमेला मोलने की कोशिश क्यों करी? आपको प्रभास सर के साथ झमेला करने की ज़रूरत क्या थी? उनकी क्या गलती थी? उनके साथ आपका क्या प्रॉब्लम है, ज़रा बताइए तो। मतलब इस औरत को हर एक एक्टर एक्ट्रेस के साथ बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है। मेरे को समझ में नहीं आता कि ये चाहती क्या है। अटेंशन ग्रैब करने के लिए किसी भी एक्टर एक्ट्रेस के नाम पे उल्टी सीधी बात कर दो, ये इसकी पुरानी आदत है। और ये प्रभास सर के मार्केट वैल्यू पर सवाल उठाती है। प्रभास सर के मार्केट वैल्यू पर, उनकी फ्लॉप फिल्में में ना करोड़ों की बिजनेस करता है। उनकी फ्लॉप फिल्में भी 300-400 करोड़ की बिजनेस करता है, क्योंकि उनकी पैन इंडियन लेवल पे स्टारडम बहुत ही ज़्यादा है। और आज प्रभास सर के पास वो स्टारडम है जो आज शाहरुख खान सर के पास भी नहीं है। शाहरुख, सलमान, आमिर खान, इनके पास भी वो स्टारडम नहीं है जो प्रभास सर के पास है। एक शाहरुख खान सर का या एक सलमान या एक आमिर खान सर का जो फिल्म है ना, वो सिर्फ नॉर्दर्न बेल्ट्स में चल सकता है, लेकिन सदर्न बेल्ट्स पे उनकी फिल्में नहीं चलती। और प्रभास सर एक ऐसे सुपरस्टार है जिनकी फिल्में सदर्न बेल्ट्स पे तो ब्लॉकबस्टर होगी ही होगी, और उनके साथ साथ नॉर्दर्न बेल्ट्स में भी उनकी फिल्में चलती है। तो भाई किसके साथ आप किनका तुलना कर रहे हो, आपको पता होना चाहिए था। दीपिका मैम को ये बात का अच्छी तरह से पता होना चाहिए, और अगर पता नहीं है तो कोई इनको जाके समझाओ, कोई उनको अच्छी तरह से सिखाओ, उनको समझाओ जाके कि ऐसे हीरो के बारे में उल्टी सीधी बातें करने से पहले वो 10 बार सोचे। क्या ऐसी बातें वो शाहरुख खान के बारे में कह सकती है? क्या वो ऐसी बातें सलमान सर या आमिर खान के बारे में कह सकती है? किसी भी बॉलीवुड सुपरस्टार के बारे में ऐसी बातें करने की उनकी हिम्मत है? अगर उन्हें गलती से ऐसी बातें कर दी ना, तो रातों रात बॉलीवुड से गायब हो जाएगी। ठीक है, रातों रात गायब हो जाएगी। लेकिन प्रभास सर तो बॉलीवुड के है नहीं, इसलिए इनके ऊपर जितना भी टिप्पणी करना है कर दो। और बॉलीवुड का एक पुरानी आदत है कि साउथ के एक्टर्स का मजाक उड़ाना, साउथ इंडस्ट्री का मजाक उड़ाना तो इनकी पुरानी आदत है ना। तो कभी कभी बॉलीवुड के एक्टर एक्ट्रेसेस वो मीडिया के सामने आके साउथ फिल्मों के बारे में उल्टी सीधी बातें कर ही देते थे, मतलब अपने आदत से मजबूर है। हाँ, ये बात सही है कि आज वो लोग साउथ के एक्टर्स के साथ, प्रोड्यूसर्स के साथ खुलेआम कोलैबोरेट कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उनके दिमाग में, उनके दिल में साउथ के एक्टर्स को लेकर या प्रोड्यूसर्स को लेकर कोई रिस्पेक्ट है ही नहीं। उनके दिल में साउथ के फिल्म मेकर्स या एक्टर्स को लेकर कोई रिस्पेक्ट नहीं है। ये बात बिल्कुल साफ है, आईने की तरह साफ है। 1 साल पहले अरशद वारसी साहब ने प्रभास को जोकर कहा था, याद है ना, जोकर कहा था। और अभी दीपिका पादुकोण मैम है, ये कहती है कि प्रभास का कोई मार्केट वैल्यू नहीं है। वाह, क्या शानदार का बात है बॉस, इम्प्रेस हो गया सुनकर। शानदार बात है, शानदार है। तो इसीलिए मेरा कहना यह है कि आप अपनी जो मार्केट वैल्यू है ना, सोच समझकर बात करें। आपकी जो मार्केट वैल्यू है उसके बारे में 10,000 बार सोचें। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि किसी भी फिल्म इंडस्ट्री में जो फिल्में चलती है ना, वो मार्केट वैल्यू के हिसाब से चलता है। और जो हीरो हीरोइन को सैलरी मिलता है मार्केट वैल्यू को देखकर मिलता है, कि भाई किस हीरो को देखकर कितने ऑडियंस हॉल में आते हैं फिल्में देखने, वो ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, वो बहुत ज़रूरी है। प्रभास सर को देखने बहुत सारे लोग आते हैं, और उनकी तमाम फ्लॉप फिल्में भी 300-400 करोड़ का इनकम करता है। लेकिन क्या दीपिका पादुकोण मैम की इतनी क्षमता है, क्या उनकी इतनी औकात है कि उनकी कोई भी फिल्म 100 करोड़ का भी बिजनेस करके दिखा दे? क्या पीकू ने 100 करोड़ का बिजनेस किया था? और पीकू में दीपिका पादुकोण अकेली नहीं थी, याद रखिए, वहाँ पे अमिताभ बच्चन थे, इरफान खान साहब थे, और इस फिल्म का डायरेक्टर सुजीत सरकार थे। और वो टॉपिक बहुत बढ़िया था और एक बहुत ही निश फिल्म था।
और फिर दिव्या पादुकोण ने एक सिनेमा प्रोड्यूस किया हुआ था छपाक, जो उनकी पहली और आखिरी प्रोडक्शन था। उस फिल्म का क्या हश्र हुआ था बॉक्स ऑफिस में, याद है ना? फ्लॉप हो गया था वो फिल्म। उसके बाद से कभी उन्होंने एक भी फिल्म प्रोड्यूस की नहीं। उनसे काफ़ी बेहतर ट्रैक रिकॉर्ड तो आलिया भट्ट का है, उनसे काफ़ी बेहतर ट्रैक रिकॉर्ड बॉलीवुड की बाकी उनके लेवल के टॉप एक्ट्रेसेस का है। करीना कपूर खान की भी ट्रैक रिकॉर्ड उनसे कई बेहतर है। फिर ये होती कौन है प्रभास सर के मार्केट वैल्यू पर बात करने वाली? मुझे इस बात से बहुत ज़्यादा ऐतराज़ है। हाँ, प्रभास सर बहुत बढ़िया एक्टर नहीं है, मानता हूँ, लेकिन वो बहुत बड़े सुपरस्टार है, ये आपको एक्नॉलेज करना पड़ेगा। अगर कोई 1000 करोड़ की फिल्म बनेगी ना, तो प्रभास सर पर ये फिल्म बनने की चांसेस 95% है। ये बात भी आप सब अच्छी तरह से जानते हो कि कोई भी प्रोड्यूसर प्रभास सर को लेकर, कोई भी प्रोड्यूसर आज 1000 करोड़ की फिल्म बनाने से पहले 2 बार नहीं सोचेंगे। ये बात भी आप अच्छी तरह से जानते हो, वो बनाएंगे ही। आज भी प्रोड्यूसर्स 1000 करोड़ की फिल्में बनाना चाहते हैं प्रभास सर के ऊपर, तो उनकी स्टारडम पर ये टिप्पणी करना क्या ये सही बात था? मैं आप सबसे पूछता हूँ, क्या ये सही है किसी प्रोड्यूसर, किसी सुपरस्टार को इस तरह से सरेआम बेइज्जत करना या उनको सरेआम बदनाम करना? क्या ये अच्छी बात है? जब दीपिका पादुकोण मैम इस तरह की बात करती है तो कोई तो अपनी आवाज़ उठाता नहीं है। तो ये हिपोक्रेसी क्यों? दीपिका पादुकोण मैम को लेकर आप सबकी हिपोक्रेसी क्यों बाहर आ जाता है? आप सब क्यों कुछ नहीं बोलते? आप संदीप रेड्डी वांगा सर को अच्छी तरह से बैच करते हो, उनकी टॉक्सिक जो भी बातें हैं उनकी आप क्रिटिसिज्म करते हो, उनकी फिल्मों की क्रिटिसिज्म करते हो, उनको बैच करने आप लग जाते हो। लेकिन आप ही सब लोग दीपिका पादुकोण मैम को कभी बैच किया? ये मेरा सवाल है आपसे। वो भी तो टॉक्सिक है, वो भी तो टॉक्सिक बातें करती है, फिर आपकी जजमेंट तब कहा जाता है? ये सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ। आप लोग मुझे इसका जवाब ज़रूर दें, कमेंट सेक्शन में आके मुझे इस सवाल का जवाब ज़रूर दीजिए। और हाँ, मैं अभी तक कहूँगा कि ये औरत टॉक्सिक है, बाजारू है, रंडी है। मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था, फिर से कह रहा हूँ, ये ऐसी है। और ये बात कहते हुए मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। जितनी बार भी इस औरत के कैरेक्टर को लेकर कोई बात आएगी, मैं ये बात बार बार कहूँगा और ये बिल्कुल सही है। तो आप सबकी क्या राय है? आप अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर बताएं। खैर, मेरा वीडियो तो बहुत लंबा चौड़ा हो गया है, तो अपने वीडियो को ये स्थगित करके आप सबसे दरख्वास्त करता हूँ कि अगर मेरी वीडियो आप सबको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर करें, और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो आज आप सबसे विदा लेता हूँ, मुलाकात होगी फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।